जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से हम ये सत्संग सुन पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं और बाकी संगत जी को भी गुरु जी महाराज के चरणों में लगा रहे हैं। इससे बड़ा सत्संग हमारे जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। और संगत जी, कल प्रदोष था और प्रदोष काल से ही सावन का जो है आगमन हो चुका है, लेकिन नॉर्मली हम लोग सोमवार से मना रहे हैं। तो आने वाले सावन में आपके जीवन में हरी भरी जिंदगी हो, आपके जीवन का जो भी सूखापन है, चाहे वो कोई भी एरिया आपके लाइफ का हो, चाहे आपके सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, या कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान है, हेल्थ से रिलेटेड परेशान है, कोई भी समस्या से परेशान है, तो वो समस्याएं दूर हो जाएं और बाबा भोलेनाथ पे आप जो है जल अर्पण कीजिए और अपने सुख की कामना करते हुए, और कुछ भी आपके हाथ से जो भी आप कर पाए दान धर्म वो करिए और देखिए चमत्कार। क्योंकि संगत जी, अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित ही मिलता है। और संगत जी, हम ये सत्संग सुनेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है, 2 से 3 सत्संग होने वाले हैं जो भी हमें गुरुजी महाराज आज ब्लेस कर रहे हैं, तो जरूर सुनेंगे। और इनमें जो मैसेज है वो बहुत जरूरी है, तो मैसेज को लास्ट तक सुनिए ताकि हमें समझ आ सके कि हमारे लिए कौन सा पाठ था। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें जब हम परेशान चल रहे होते हैं ना, तो हम अच्छे से सुनते भी नहीं है और हम बीच में छोड़ देते हैं और फिर हम सोचते हैं हमारी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं होता, गुरुजी महाराज आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई किसी न किसी फॉर्म में देते हैं, सत्संग में तो खासकर। लेकिन हम अगर उसको इग्नोर करेंगे तो फिर हमारी जो भी मन की वेदना है वो कैसे शांत होगी, हमें वो रिप्लाई कैसे मिलेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि जो भी सत्संग सुने, सुनाए, शेयर करे, उनका जीवन जो है ऐसे ही महकते फूलों की भांति महक जाए, चहक जाए। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी से रिलेटेड है। एक्चुअली पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया किसी कारणवश, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी, जो भी होगा। वैसे मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। मेरी बेटी को पहले भी एक हेल्थ इश्यू हुई थी, उसको पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह बोले थे। उस समय भी मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी बस अब आप संभाल लो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बस दवाइयों से बेटी ठीक हो जाए, कोई टेस्ट नहीं कराना पड़े। क्योंकि वो टेस्ट थोड़े से ऐसे थे कि उसे कुछ प्रॉब्लम होती उसमें, तो मैंने उसको मेडिसिन दिलाई, लेकिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर गुरुजी ने उसका डॉक्टर भी चेंज करवाया, उस डॉक्टर को हमने दिखाया, उसकी मेडिसिन उसको सूट कर गई और हमें आगे कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ा। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, पहले हमें मेडिसिन देंगे 7 डेज और हो सकता है आपको आना ही नहीं पड़ेगा दोबारा। और जैसा गुरुजी ने मतलब चाहा रियल में वैसा ही हुआ। गुरुजी ने वापस हमें भेजा ही नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, उसको वापस दोबारा वो प्रॉब्लम हुई ही नहीं। उसके बाद दोबारा अभी मेरी बेटी के साथ ये होता है कि जब भी कुछ एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है सडनली, उसको वीकनेस फील होने लग जाएगी, वॉमिट होने लग जाएगा, या मतलब वो उठ ही नहीं पाएगी, वो पढ़ नहीं पाती है, कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ जाती है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही उसकी तबीयत काफी खराब हो गई और उसको मतलब एग्जाम्स थे और वो उठ भी नहीं पा रही थी, वो उसका एग्जाम भी अपना छोड़ना पड़ा। उस दिन मैं इतनी परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी आप देखो क्या हो रहा है, ऐसे क्यों ऐसा हो जाता है हर बार जब भी एग्जाम्स होते हैं। अब ये आगे कैसे पढ़ेगी, किस तरह से अपने आगे सब चीजें क्लियर करेंगी, आप संभालो, ऐसा ना हो कि इसके हमेशा एग्जाम में तबीयत खराब हो जाए। बहुत परेशानी हो जाती है गुरुपा, ये सब कुछ छोड़ के बस ये पूरे दिन सोती रहती है, पूरे दिन सोती रहती है, उसको वॉमिट होने लगती है। मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और उसको भी बोला कि तू भी गुरुजी को माना कर। वो थोड़ा गुरुजी को नहीं मानती है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी उसने भी जल प्रसाद पी थी, वो गुरुजी के हाथ जोड़े उसने। मैंने गनीवन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बस अब आप संभाल लो, अब ऐसा कुछ ना हो कि इसके एग्जाम्स में तबीयत खराब हो, इसके एग्जाम खराब हो इसकी वजह से।
और मैं डेली मंदिर जाती हूँ संगत जी। मैं मंदिर गई, उस दिन भी मैंने शिव जी के जल चढ़ाया और वो जल मैं एक डब्बी में लेकर आती हूँ हमेशा। जैसे ही मैं घर आई और मैंने वो जल पिया, मैं डेली जल वो पीती हूँ शंकर जी का, तो उसमें इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस, इतनी तेज, गुरुजी ने मुझे मतलब बता दिया कि बेटा मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना कर। गुरुजी का मैसेज भी आता है हमेशा कि बेटा अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं सब उनका ख्याल रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तू टेंशन मत कर। मेरे को बस जैसे ही मैंने वो जल पिया, मैंने अपनी बेटी को भी ले जाके वो जल पिलाया, उसको बोला कि बेटा बस गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई तेरे को, आज ये दिन तेरे लिए है ये बेटा, और देखना आप कभी भी तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम्स टाइम में। इस तरह से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी रिसेंटली मेरे अंकल गए हुए थे मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, घर से सब कुछ सोच के भी नहीं निकले थे, मतलब कुछ भी नहीं सोचा था, बस गए हुए थे मार्केट और गणेश जी के भोग लगाना था, तो उसके लिए वो लड्डू लेने गए हुए थे। जिस मार्केट में जाते हैं उस मार्केट में उनका और भी कुछ सामान था, वो नहीं मिला, तो वो दूसरे मार्केट में आगे निकल गए और मतलब वहां पहुंचे उन्होंने, वहां से भी कुछ सामान लिया। उसके बाद में एक स्वीट शॉप है, वहां पर वो कई बार गए हुए हैं, तो उन्होंने रास्ते में पड़ा तो सोचा कि यहीं से लड्डू ले लेता हूँ, तो वो वहां पर उस शॉप पे गए। जैसे ही उस शॉप पे जाके खड़े हुए, वहां पर गुरुजी का स्वरूप देख के तो वो हैरान ही रह गए कि मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ, कई बार, लेकिन मैंने कभी वहां पे गुरुजी का स्वरूप पे ध्यान ही नहीं दिया। और आज जब मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ, आकर खड़े होते ही उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा और जय गुरुजी का और शुक्राना का, और उनसे पूछा कि गुरु आप भी गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला कि उन अंकल ने कि हाँ, जो शॉप के मालिक हैं वो उन्हें मानते बहुत। मतलब वहां पर जाके उन्होंने, गुरुजी ने इस तरह से उन्हें दर्शन दिए, उन्हें ब्लेस किया। वहां से उन्होंने प्रसाद लिया, फिर उन्होंने गुरुजी के लिए समोसा प्रसाद लिया, वहां से समोसे लिए कि आज गुरुजी को समोसे का भोग लगाएंगे। तो इतना खुश हो गए वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ पकड़ के गुरुजी उन्हें वहां पे लेके गए अपने दर्शन कराने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए। वो खुद भी घर पे आके बोलने लग गए मेरे अंकल जी की मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कैसे मैं वहां चला गया, क्या सोचा, ऐसा लग रहा था बस जैसे गुरुजी मुझे वहां लेके गए। जैसे गुरुजी का स्वरूप देखा एकदम वो तो हैरान रह गए कि मतलब मैं इतनी बार इस शॉप पे आया हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है। और वो उन्होंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, जब उन्होंने घर आके मुझे बताया अंकल जी ने, मैंने भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी को मैंने समोसा प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया, और गुरुजी से बोला कि ऐसे आप कैसे, मतलब कहाँ कहाँ मिलके हमें ब्लेस करते रहते हैं गुरुजी, पता नहीं कौन सा संकट हमारा काटते हैं, हमें किस किस संकट से बचाते हैं गुरुपा। बस ऐसे ही आप सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर छोटी सी छोटी चीज का आप इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मेरा बेटा बीमार रहता है, बट मैं उसको गुरु जी का जल प्रसाद दे रही हूँ और नाम जाप करती हूँ तो वह ठीक रहता है। अभी रिसेंटली मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का चमत्कार। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बाहर जाने का मौका मिला। गुरुजी हमेशा मुझसे कहते थे तेरा पासपोर्ट तैयार कर, तुझे बाहर सैर कराऊंगा। तो मुझे यकीन नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था कि इतने सालों में नहीं हुआ, कभी नहीं गई तो कैसे जा पाऊंगी, अभी तो बच्चा भी बीमार है। बट गुरुजी की महिमा देखो, अचानक से प्रोग्राम बना, अचानक से सब लोग तैयार हुए, हम लोग बाहर गए। जैसे हम बाहर गए तो मैं अपने बच्चे की वजह से इतनी परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से जाप करना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे दर्शन देते रहना, मुझे आप अपने ब्लेसिंग्स भेजते रहना। तो संगत जी, गुरुजी पूरे रास्ते मुझे ब्लेसिंग्स भेजते रहे, सफेद तितली के रूप में, 777 के रूप में, चिड़िया के रूप में और येलो तितली के रूप में गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे।
मैं गुरुजी से सारे रास्ते जाप करती रही, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते रहो, 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आज, तो मुझे मिलती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी कि गुरुजी मेरे साथ है। हम लोग हफ्ता रहकर आए तो मैं बहुत परेशान थी, कहीं मेरा बच्चा दोबारा बीमार ना पड़ जाए। वो पड़ा भी, ऐसा नहीं कि उसे परेशानी नहीं हुई, बट मैं गुरुजी का लॉकेट अपने साथ लेकर गई थी, तो मैंने उसको रखा, उसके पास रखा। फिर जब हम लौट के आए तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। चिंता ये हुई कि कहीं परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, वो पहले की तरह बीमार ना पड़ जाए। मैंने उसे आते ही जल प्रसाद दिया, आते ही जाप करना शुरू कर दिया, जय गुरुजी। और हम सब बीमार पड़ गए, मेरी बेटी भी, मेरे बेटे, मेरे अंकल जी भी, मैं भी, सब बीमार। बट मुझे सबसे ज्यादा चिंता मेरे बेटे की थी। उसको 102 फीवर। मैं तब भी उसको जल प्रसाद देती रही, मैं उसको बताती रही। उसके पास में मैंने गुरुजी का लॉकेट रखा। मैंने बताया उसको कि गुरुजी का जाप करता रहे। जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन में मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल इन सेंस कि उसका बुखार उतर गया, उसकी प्रॉब्लम जो उसको पेट की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो बहुत खुश हुआ। आज उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैं गुरुजी को मान गया, मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दो। गुरुजी के जल प्रसाद ने मुझे बहुत जल्दी ठीक किया। नहीं तो मैं इतना परेशान था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैं जाने वाली थी उस दिन मैं बहुत परेशान थी और मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मेरे बच्चे को किस तरीके से ठीक रखना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों की खुशी की वजह से जाना पड़ेगा। उसी दिन मेरे अंकल जी का बर्थडे था, तो अंकल जी घर आए। वो कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे ही वो घर आए तो उन्हें किसी ने 2 गिफ्ट दिए। जब मैंने वो गिफ्ट देखा तो एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा मोर, उसमें एक कैंडल टाइप का था, उसमें मोर बना हुआ था। ठीक है, मेरे हस्बैंड बोले कि तुम इसको मंदिर में टांग लेना। और दूसरा जो उनको परफ्यूम मिला उस पे भी मोर बना हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आज तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, अब तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। मैं हमेशा गुरुजी के संदेश पढ़ती रहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा आज मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तू मंदिर जा। मैं मंदिर गई तो मैं देखने लगी मुझे कहीं और मैं तुझे ओम के दर्शन भी दूंगा। मैं देखने लगी मुझे कहीं गुरुजी दिखाई नहीं दी। और मैं शिवजी भगवान के सामने बैठी और मैं जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, महामृत्युंजय जाप कर रही हूँ। वो मैं रोज ही जाती हूँ मंदिर। फिर कोई एक लेडी आई, उसने शिवलिंग पर ओम लिखा। मेरे दिमाग में आया, ओहो गुरुजी तो सर्वत्र यहाँ है शिव के रूप में, और ओम मैंने देखा उनके ऊपर लिखा हुआ। मैंने कहा धन्यवाद गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई। गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी भी गुरुजी को माने, मेरी बेटी भी गुरुजी को माने, मेरा पूरा घर गुरुजी को माने। गुरुजी मेरी नैया पार लगाएंगे। मैंने अभी कुछ अरदास की हुई है, देखते हैं गुरुजी कब तक पार करते हैं। मैं गुरुजी के चरणों में शीश नवाती हूँ अपना। प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। आज मेरे गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई एंड आई एम सो हैप्पी टू have spent so much time with Guruba and I'm so blessed with so many satsangs. So Guruji आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। और आज आपके बर्थडे वाले दिन मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। वैसे तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई, जब मेरी मदर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में रखा और हर पल मेरा हाथ थामे रखा। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। मेरी 4 महीने की शादी टूट गई और इट वॉज एट अ स्टेज जहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही थी दोनों पार्टीज के बीच में। गुरुजी की मेहर है कि मेरा म्यूचुअली डिवोर्स फर्स्ट मोशन हुआ। गुरुजी ने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली इस मुसीबत से निकाला और मुझे एक न्यू लाइफ बख्शी।
मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उस समय गुरुजी ने एक बार मुझे अपने सत्संग में बुलाया और मुझे ऑल्दो पहले भी बहुत बार मन करता था ड्राइविंग सीखने का, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में ब्लेसिंग्स के फॉर्म में एक रिटर्न गिफ्ट दिया, जिसमें एक कार में प्लेस करने वाला उनका स्वरूप था। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि उसी दिन से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ड्राइविंग सीखूं, और मैंने ड्राइविंग सीखी और आज की डेट में मैंने अपनी गाड़ी भी बुक कर दी। थैंक यू गुरुपा फॉर ब्लेसिंग मी विद अ न्यू कार, फॉर ब्लेसिंग मी विद सो मच लव एंड हैप्पीनेस गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा ने मुझे न्यू जॉब दी जिसकी मेरी कल ज्वाइनिंग है। आई एम सो ब्लेस्ड गुरुपा। आई कैन नॉट स्टॉप थैंकिंग यू फॉर द n number of blessings you gifted me with। अभी मेरी फैमिली मेरे साथ है और हम बहुत सारे अच्छी जगह घूम रहे हैं, खूब सारे शिव जी के दर्शन किए। आज हमने कोलार में कोटिलिंगेश्वर महाराज के दर्शन किए जिसमें करोड़ों शिवलिंग हैं। इससे ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग क्या हो सकती गुरुपा। आपने हर पल मेरा हाथ थामे रखा। अभी कल मुझे उन्होंने सत्संग में भी इनवाइट किया है। वी आर सो हैप्पी टू celebrate Guruji's birthday with my own family and हमारी entire संगत family। So thank you so much गुरुपा। हर पल हमें bless करने का, हर moment को एक सत्संग बनाने का। Thank you so much गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी के चरणों में मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।